दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं जिंदगी की हम सफर में। देखिए दोस्तों, जिंदगी का सफर बाय जर्नी ऑफ लाइफ में स्वागत है। तो चलिए अभी हम जीवन के बारे में इसे सवाल करेंगे, क्योंकि एक बचपन से लेकर के अब तक में क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या मतलब खुशियों का पल आया, वो सब हम इससे पूछेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, जब इसका उम्र अभी हिसाब से और किस तरह का कठिनाई इसने झेला है, किस तरह वो ये बयां करेंगे, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। तो चलिए आप लोगों का समय ना ज़्यादा लेते हुए मैं इससे इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बताओ, जब पढ़ाई करता था तो 10वीं का क्लास पढ़ाई करके इसके बाद क्या डिसाइड किया? इसके बाद डिसाइड किए हम गांव में मुंबई जाने के लिए। हाँ बोले चलो एक बार मुंबई घूम के आते। हाँ पहले तो पापा सब काम करता था। हाँ हाँ वो लोग कैसा दुख तकलीफ से झोला, हाँ। पाला पोसा, इतना बड़ा किया। हाँ तब पापा सब भी थोड़ा उम्र कम होने लगा, हाँ तो कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो बढ़ना ही पड़ेगा। हम लोग सोचे पापा ये तरह कर रहा है तो चलो हम लोग भी साथ में थोड़ा हेल्प करेंगे। हाँ हाँ हम लोग फर्स्ट बार मुंबई गए। हाँ मुंबई में लमसम साल भर 1.5 साल तक रहे। हाँ काम कठिनाई बहुत होता था। हाँ। ऐसा क्या क्या कठिनाई होता था जो कि मतलब कि दर्शक को बताओ, ताकि मतलब वो ऐसा तकलीफ होता था। हाँ। एक तो सुबह उठना 4 बजे, हाँ खाना बनाना, हाँ खाना पीना, हाँ फिर ड्यूटी जाना। ड्यूटी में क्या है, हाँ ऐसे भी लोग लेबरी करता है। हाँ। गरीब जो गुरुआ पढ़ा उड़ा नहीं रहता है तो गरीबी हाँ हाँ वही सब करता है। लेबरी को किसी तरह जा रहा है कोदरा लेकर के डामर छीलने के लिए, कोई जाता है कंक्रीट करने के लिए, कोई जाता है ढलाई करने के लिए। हाँ। ऐसा बहुत कठिनाई, बहुत तकलीफ झेलता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि इंडिया में 140 करोड़ देशवासी है। 140 करोड़ देशवासी में कम से कम मुझे लगता है कि 100 करोड़ आदमी वो कहते हैं कि हम मिडिल क्लास के आदमी हैं, और मिडिल क्लास के 100 करोड़ आदमी है ही नहीं। मिडिल क्लास सिर्फ मतलब कि आदमी 10% या 20% ही है, लेकिन लोगों का मानना है कि हम भी मिडिल क्लास के नहीं, क्योंकि देखियो, जो हम लोग काम करने वाले हम लोग मिडिल क्लास में नहीं, लेकिन तो पर भी दिखावे के लिए वो मिडिल क्लास फैमिली बताते हैं। तो ठीक है, तो फिर बताओ मुंबई में क्या होगा। जब काम कठिनाई, सलिया का नाम है, हाथ में पकड़ो, गरम सलिया है, ये है। हाँ बड़ा बड़ा पत्थर उठाना पड़ता था, बहुत दुख तकलीफ झेला। हाँ तो फिर भी वहाँ पे मन नहीं लगा। हाँ सोचे देखो, पहले हम लोग ये समझे, पहले पापा कमाता था तो 1 रुपया मांगते थे तो वो दे देता था। हाँ 1 रुपया। हाँ अभी 1 रुपया कमाने के लिए पापा सब कितना काम करता था, कितना क्या करता है, नहीं करता है। हाँ, हम लोग तो देखने नहीं आते थे। नहीं। अगर आज हम लोग आए, हाँ कठिनाई देखें, हाँ इसके बाद ही भविष्य अपना सोचे हाँ कि नहीं ऐसा तकलीफ होता है पैसा के कारण। हाँ बाबू पैसा रहेगा तो सब पूछेगा, हाँ पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ इसी कारण हम वहाँ से सोचते अब आए हैं तो थोड़ा काम कर लेते हैं। हाँ। काम किए फिर। तो देखिए दोस्तों, इसने जो बताया अभी कि पैसा जीवन में सबसे ज्यादा मतलब कि ये मददगार है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि पैसा किस तरह काम किया जाता है, वो जितने भी हम लोग गरीब आदमी हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि पैसे किस तरह काम करता है, या पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं या पैसे को हमको पीछे भगाना है। तो आप लोग जरूर डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि देखिए, हम पैसे के पीछे भागेंगे तो कभी नहीं हम आगे जा सकेंगे। अगर पैसे हमारे पीछे भागेंगे तो हम निश्चित रूप से सबको कहते हैं दोस्तों, जितने भी गांव के लोग गरीब से गरीब लोग हैं वो एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। हाँ, सफल होने का कारण ये भी है कि आप मतलब कि किस तरह से मतलब कि अपना व्यवहार ढांचा किस तरह रखते हैं, वो आपके ऊपर ये मायने रखता है। क्योंकि कहता है कि जीवन में वही सफल है जो कि दूसरों का मदद करता हो। सफल ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं मदद मतलब सबको करना, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं। आप बड़े बड़े जितने भी देखेंगे अमीर लोगों को, वो लोग
दान जितना भी हो सकता है उतना मतलब कि मदद करते हैं। अगर मदद नहीं करेंगे तो आज मेरे ख्याल से इस इंडिया के माटी में कोई भी बड़ा आदमी नहीं होता, क्योंकि भगवान का भी कहना है कि जो दूसरों का मदद करेगा उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसके साथ में हम हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जितने भी हो सके मतलब कि जो अब जिस तरह के हैं मतलब कि कभी मतलब ऐसा मौका हर पल जीवन में आता है जो कि लोगों को लगता है कि हमें मतलब कि कोई आ गया आपके पास में, ऐसा मतलब कि हो तो मदद करना चाहिए मतलब कि। बाकी आप सोच सकते हैं तो ठीक है। तब मुंबई से फिर रवाना मतलब कि कब आना हुआ मतलब कि? रवाना गांव जब आने का मतलब मुंबई से गांव आने के लिए रवाना क्या होंगे मन हुआ। चलो भाई मन अब यहाँ पे बहुत दिन हो गया, बहुत साल बीत गया, 1-1.5 साल हो गया, चलो थोड़ा गांव घूम के आते। वहाँ से गाड़ी धर के आए गांव में आए तो गांव में किसी आदमी के पास जब जाते हैं किसी के बात सुनते हैं तो ऐसा बात बोलता है ना कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि अरे बेटा सबको पहले पढ़ाने के लिए सोचा, पढ़ा लेते थे, पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते थे तो वो साला सब खेल कूद करके आ जाता। अभी वो लोग को मजा आएगा ना जब बेटा बोलेगा माथा में टोकरी उठाओ, तब पता चलेगा कि पापा कैसे हमको पालता था, पोसता था, बड़ा किया, कैसे झेला दुख। हाँ ये भी सही है दोस्त, क्योंकि हम लोगों ने जीवन में अभी भी अनुभव कर रहे हैं जब पापा के पास मतलब कुछ भी हम लोगों का मजबूरी होते थे, पैसे का मतलब मांगते थे तो कहीं से कहीं ना उपाय करके दे देते थे। और मतलब कि वही समय अभी जब हम लोग मतलब घर से रवाना हुए प्रदेश को, तो जब यहाँ पर हम लोग को पैसे आने लगा तो अब पैसे से हम लोग का मतलब कुछ नहीं हो पाता है, सिर्फ जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। तो इसलिए उस समय की जिंदगी और अब की जिंदगी बहुत बदल गया है दोस्त, क्योंकि बदलना भी एक प्रकृति का नियम है। तो हम लोग का बदलने का कोई मतलब ये नहीं है, शौक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा समय है वैसा हम लोग जिएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ उस अनुभव से हम लोगों को और ज़्यादा मतलब मजबूत किया है, क्योंकि पापा ऐसा था जो कि हम लोगों को मतलब बिन मांगे हुए दे देता था। लेकिन जब हम लोग अभी मतलब परदेश में हैं और मतलब पैसे कमा रहे हैं, तो जब तक मतलब कि अपना काल जीवन का है मतलब कि जब उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो हम भी अपने परिवार, अपने घर के लिए, मम्मी पापा जितने भी है उनके लिए जितना कर सकेंगे उतना करेंगे ज़रूर। तो इसलिए आप लोगों का भी ये है कि जितना जब हम लोगों को उस धरती पर लाया है तो उसका जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर हो जाता है। तो ठीक है, और हम इससे अब सवाल करते हैं ताकि अब घर में काफ़ी समय रहा होगा तो घर के थोड़ा मतलब के बारे में पूछ लेता हूँ, ताकि क्या मतलब कि मुंबई गया था, मुंबई में दुख भरी कहानी थी। अब चलते हैं खुशियों का कुछ पल गांव में तो होंगे। तो गांव जब गया तो गांव में खुशी का पल कब आता था? गांव में खुशी कब आएगा? जब पैसा रहता था तब खुशी आता था। पैसा खत्म हुआ दोस्त भी नहीं पूछता था कैसा है नहीं। पैसा रहने के बाद अरे वाह मेरा दोस्त आया मुंबई से, चलो थोड़ा घूम लेते हैं, पार्टी उटी चल जाए। बाद में अच्छा चलो भाई हम भी दोस्त हैं। उसी तरह आगे भविष्य सोचना चाहिए ना कि ये मुंबई गया, ये कैसा दुख तकलीफ झेल के आया, हम भी थोड़ा इसके बारे में पूछें कैसा लगा बाहर में। वो नहीं पार्टी दो, चलो पार्टी दो ना, अरे आज महुआ पीने का मन, मुर्गा खाने का मन। अरे बाहर जाओ, पापा और कैसे दुख तकलीफ झेल के आता है थोड़ा हम लोग भी जाके देखेंगे ना। इसी तरह हम बोले चलो भाई बोलता है तो चलो, अब दोस्त है कैसे उसको मना करें। चलो दे दिए उसको पार्टी, दारू पिला दिए, महुआ पियो, एक बोतल तो पिया, मुर्गा खाया, चखना खाया, सब चीज खा पी करके अब देखो फुटाने। अरे सिगरेट दो, एक कौन सा सिगरेट, फ्लैग, नाम भी देखो। हम तो पीते नहीं है तो हम जानेंगे कहाँ, हम सब सुन रहे हैं। एक सिगरेट दो, कौन सा भैया, फ्लैग, रईस माला एकदम तान रहा है।